गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी फलन का रेंज परिसर कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे मालूम किया जाता है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर रेंज क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो रेंज आपका होता है कि जो y की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, ठीक, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y इज नोन एज द रेंज ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है ना। देखिए हमने क्या कहा, हमने आपको बताया कि y जो आपका है, y की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू होंगी उन सभी के कलेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर y की जो वैल्यू होंगी उनको हम रेंज परिसर कहते हैं, और x की जो वैल्यू होती है उनको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको बताया होगा कि क्रमिक युग्म को, ऑर्डर पेयर को x, y में लिखा जाता था। पहला घटक क्या कहलाता था, डोमेन। दूसरा घटक क्या कहलाता था, रेंज। तो x, y तो निर्देशांक ज्यामिति में x, y पैटर्न पर ही लिखा जाता है, ठीक है ना। तो y की जितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी उनको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेंज बाय द ग्राफ, कि किसी ग्राफ से हम कैसे रेंज को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो यहां पर एक हमने इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। इस तरीके से आपका एक ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ है। अब यहां पर जो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में आपको बताना है पहला पॉइंट, जब x बिलोंग्स टू r है, मतलब x की टोटल वैल्यू r है। r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो कैपिटल R का मतलब को क्या होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि x एक्सिस की टोटल वैल्यू, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट की टोटल वैल्यू जो होती है वही क्या होती है, आपकी x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर होती है, वास्तविक संख्या होती है। अब देखिए ध्यान से, आपको डोमेन, आपको रेंज परिसर तब बताना है जब x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, कैपिटल R से बिलोंग कर रहा है। अब ध्यान देखिए, माइनस इनफाइनाइट से लेकर अगर आप प्लस इनफाइनाइट तक जाएं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर अगर प्लस इनफाइनाइट तक जाएं, अच्छा, हमेशा x एक्सिस पर हमेशा मूव करने का तरीका क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। और y एक्सिस पर मूव करने का तरीका क्या होता है, ठीक, बॉटम टू टॉप, ठीक है ना। नीचे से कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो x बिलोंग्स टू r है, तो आपको बताना है कि जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है, तो आप देखिए कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में जो यह ग्राफ है, ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाने में y पर कितना वैल्यू ले रही है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना ले रही है, वही उसका क्या होगा, रेंज होगा, परिसर होगा। तो देखते हैं, तो जब माइनस इनफाइनाइट है तो बताइए, माइनस इनफाइनाइट तो ऐसे नीचे जा रही है, मतलब यह ग्राफ नीचे ऐसे जा रही है, तो बताइए इसकी y की मिनिमम वैल्यू नीचे अगर जा रही है तो y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट होगी, ठीक, माइनस इनफाइनाइट। तो यहां पर माइनस इनफाइनाइट होगा, ठीक। अच्छा, जब यह माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जाएगी, तो देखिए ध्यान से, अब हमको पता हो गया कि y एक्सिस में मिनिमम वैल्यू हमको क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट। कितना मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि ग्राफ क्या है, टुवर्ड द डाउनवर्ड्स है, ठीक, नीचे की ओर जा रही है। तो ग्राफ का जो हाइट है y एक्सिस में, वो कहा क्या है, माइनस इनफाइनाइट, मतलब नीचे की वैल्यू मिलेगी आपको, माइनस इनफाइनाइट। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है ग्राफ, ठीक, माइनस इनफाइनाइट से मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू आप देख रहे हैं, पहले यहां तक ऐसे गई, ठीक, ऐसे फिर नीचे हुई, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते यहां तक पीक पॉइंट तक गई। तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर पीक वैल्यू कितनी है, 4 है। मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से जब आप इनफाइनाइट तक मूव किए, तो ग्राफ में माइनस इनफाइनाइट से लेके हम मैक्सिमम वैल्यू कहां तक मूव कर दिए, 4 तक, ठीक, 4 तक हमने मूव किया। तो हम कहेंगे कि x बिलोंग्स टू जब कैपिटल R है, x बिलोंग्स टू जब कैपिटल R है, तो y का जो वैल्यू है वो हमको मिलेगा माइनस इनफाइनाइट से, माइनस इनफाइनाइट। देखिए 4, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4 है, 4 हमको लेना है, ठीक। तो 4 अगर लेना है तो यहाँ पे क्या लगेगा, कौन सा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा। तो y की वैल्यू क्या हो गई, माइनस इनफाइनाइट टू 4। y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस इनफाइनाइट टू 4। इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू आप देखिए, x की वैल्यू कहां से कहां तक है, उसी रेंज में आपको देखना है कि y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। ये हो गया। अच्छा, अगला देखते हैं, x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। x की वैल्यू 0 से कहां जा रही है, इनफाइनाइट। तो x की वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट, अच्छा इसको ऐसे लिखे, x की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट। तो देखिए ध्यान से, 0 से, तो बताइए x का वैल्यू 0 यहां पर होगा, x का वैल्यू 0। अब 0 से कहां जाना है आपको, इनफाइनाइट जाना है। तो बताइए 0 से जब इनफाइनाइट जाएंगे, तो बताइए y की मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, ग्राफ नीचे जा रही है, माइनस इनफाइनाइट। अच्छा, अब देखिए 0 से इनफाइनाइट में मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है, अच्छा ये तो मिनिमम होगा, ये तो कम होगा, ये भी कम होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 4 है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट में, ठीक, हमको y की जो वैल्यू मिलेगी, y की हमको जो वैल्यू मिलेगी, वह y की वैल्यू फिर हमको मिल जाएगी माइनस इनफाइनाइट टू कितना, 4 मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, जब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0 हो, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0 हो,
जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टू जीरो है तो मतलब माइनस इनफाइनाइट से कहां तक जाना है, आपको जीरो तक जाना है। तो देखिए माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक अगर जाना है तो इसी रेंज में देखिए बताइए y की मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस इनफाइनाइट। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू आपको कहां पे मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी और तो कम है, तो मैक्सिमम तक आपको जाना है 3 तक, ठीक। अच्छा जीरो तक ही देखना है तो 3 तक, ठीक, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट जीरो, तो मैं इसी ग्राफ को बस इतने ही ग्राफ में आपको देखना है, इतने ही ग्राफ में, क्योंकि x का वैल्यू क्या है माइनस इनफाइनाइट जीरो, तो इतने ही ग्राफ में आपको देखना है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना है 3 है, तो हमको मिलेगा माइनस इनफाइनाइट टू 3। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 3, और हमको 3 कंसिडर करना है, लेना है, ठीक है ना, लेना है, टेक ओवर करना है। तो यहाँ पर 3 पर क्या लगेगा, क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम ग्राफ को ऑब्जर्व करके डोमेन और रेंज को डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में ऐसा नहीं, हमने आपको तो एक ऑब्जर्व बताया कि आप ग्राफ को देखकर भी ग्राफ के नेचर के बारे में पता करें कि उसका डोमेन और रेंज हम कैसे ग्राफिकली देखकर बता सकते हैं। हमारे जो सिलेबस में है हमको क्या करना है, हमको एक फंक्शन दिया जाएगा, उस फंक्शन का हमको रेंज फाइंड आउट करना है। इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था उस सेशन में आपने ये पढ़ा था कि किसी फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि रेंज कैसे फाइंड आउट किया जाता है कुछ फंक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ फंक्शन के रेंज देखते हैं कि उस फंक्शन के रेंज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो यहां पर हमने पहला क्वेश्चन लिया, ठीक, पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देखिए, तो हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका आपको फाइंड आउट करना है रेंज, ठीक है। तो ध्यान समझिए, जब भी आपको रेंज फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे जो तरीका बताया जा रहा है उसी तरीका को आप फॉलो करते हुए चलिए। तो एफ एक्स को बताइए आप y भी लिख सकते हैं, तो आपको लिखना है y इक्वल टू अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया y इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा अब आपको क्या करना है बताइए, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है, y की जो वैल्यू है वह x के रूप में है। आपको रेंज निकालते समय x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ y। किसके टर्म में फाइंड आउट करनी है, इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करें, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें। अगर दोनों पक्षों का यहाँ पे स्क्वायर कर दे तो बताइए क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा आपको x को सेपरेट करना है क्योंकि x की वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ y चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या कर लें, x स्क्वायर की तरफ ट्रांसफर कर दें y स्क्वायर को इधर, तो हमको मिल जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। कितना मिल गया, 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू होगा प्लस माइनस अंडर रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आपको पहले भी बता दिया जा चुका है कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलती है, प्लस माइनस 2 मिलती है, केवल 2 नहीं मिलती, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2, ये आपको जब डोमेन पढ़ाया गया था तभी बताया गया था कि अंडर रूट 4 और एक्स अगर अंडर रूट 4 अगर एक्स इक्वल टू लिखा है अंडर रूट 4 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखा है 4, ठीक है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, x इक्वल टू अगर अंडर रूट 4 है तो यहाँ से x की वैल्यू केवल 2 आएगी, क्योंकि आपको पता है अंडर रूट से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, नेगेटिव वैल्यू अगर अंदर हो गई तो ना डिफाइन होती है, इमेजिनरी होता है। अच्छा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस माइनस 2 मिलेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। यहाँ पर प्लस 2 रखेंगे तभी 4 मिलेगा, माइनस 2 रखेंगे तभी 4 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब अंडर रूट से हमेशा एक वैल्यू बाहर आती है, जबकि यहाँ पर अगर स्क्वायर इक्वल टू अगर समथिंग है तो वहां से 2 वैल्यू बाहर आती है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर था, तो एक्स इक्वल टू हमको क्या मिल गया, प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब हमने क्या काम कर लिया कि हमने एक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई फाइंड आउट कर लिया। अच्छा अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए। अगर आपको वाई की वैल्यू चाहिए तो देखिए ध्यान से, अंडर रूट में जो भी वैल्यू होती है उसको क्या करना पड़ता है, अंडर रूट में जो भी वैल्यू होगी उसको हमको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 करना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू अंडर रूट में डिफाइन नहीं होती, इमेजिनरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन लगेगा 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अच्छा इसको हम और ये लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, 3 माइनस वाई, और यहाँ पर क्या मिलेगा 3 प्लस वाई, और ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अच्छा ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करके आपको डोमेन निकालने का तरीका हमने बताया था, जब आप x माइनस 3 x माइनस 2 इस तरह का होता था ग्रेटर इक्वल टू 0, तो वहां पे x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से आपको y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। इस मेथड में आपको हमेशा याद रखना है कि y का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा प्लस में होना चाहिए। y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इनइक्वालिटी में।
तो y से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर y माइनस 3 और यहाँ पर मिलेगा y प्लस 3, क्योंकि माइनस से हमने केवल इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस से मल्टीप्लाई y माइनस 3 हो गया और a एज इट इज आएगा y प्लस 3। अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू 0। अब देखिए लेस आर इक्वल, अब y का कोएफिशिएंट क्या है, प्लस में है, y का कोएफिशिएंट क्या है, प्लस में है, ठीक है ना, और y का कोएफिशिएंट 1 भी होना चाहिए। देखिए y का कोएफिशिएंट 1 है और प्लस में है। अब यहां पर आप क्या बनाते थे, नंबर लाइन बनाते थे। अच्छा, y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो बताइए y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी, तो यहाँ पे 3 हो गया। अच्छा, y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस 3 हो गया। आपको बताया गया था इधर राइट मोस्ट में हमेशा क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अच्छा, 3 कहां से आया, तो y माइनस 3 से आया। इसके ऊपर देखिए इवन है कि ऑड है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस हो गया। अच्छा, माइनस 3 कहां से आया, y प्लस 3 से आया, तो इसके ऊपर देखिए प्लस है कि माइनस है, तो प्लस सॉरी y प्लस 3 के पावर ऑड है कि इवन है, तो ऑड है, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अल्टरनेट साइन हमेशा चेंज हो गया, ठीक, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ठीक। अब आपको क्या वैल्यू चाहिए, आपको ये देखना है, ठीक, क्योंकि आपके पास ये चीजें हैं, ठीक, आप ये चीजें फाइंड आउट करेंगे, आपको इसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अब यहाँ पे लेस आर इक्वल टू 0, तो बताइए लेस आर इक्वल टू 0 कब होता है, निगेटिव वैल्यू ही होती है, लेस आर इक्वल टू 0 होती है। तो लेस देन 0 तो नेगेटिव वैल्यू होती है, तो बताइए ये तो प्लस वैल्यू है, तो प्लस वैल्यू होती है, क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब यहाँ पर y बिलोंग्स टू हमको क्या मिलेगा, y बिलोंग्स टू, अच्छा बताइए हमको इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब माइनस 3 और 3 भी तब चाहिए, तो हम लिखेंगे y बिलोंग्स टू माइनस 3 टू 3, y बिलोंग्स टू माइनस 3 टू 3। तो यह जो वैल्यू है, यह वैल्यू अब यह वैल्यू जो है, यही वैल्यू क्या है, रेंज है इस फंक्शन की, इस परिसर की, क्या इस फंक्शन की, इस फलन की क्या है, रेंज है, परिसर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने इस फंक्शन का रेंज परिसर फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका हमको रेंज फाइंड आउट करना है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला काम क्या है, x का वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 बाई में y, ठीक, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 बाई में y हो गया। अच्छा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा आपको 4 माइनस 3 बाई में y। अच्छा, इसको आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको यहाँ पे मिलेगा 4y माइनस 3 बाई में कितना, y। अच्छा, ये हो गया। तो x इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, x इक्वल टू आपको मिल जाएगा अंडर प्लस माइनस अंडर रूट में 4y माइनस 3 बाई में कितना, बाई में आपको y मिलेगा, ठीक है ना, ये चीजें हो गई। अच्छा, y हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब आपको ये चीजें कहाँ पे मिल गई, अंडर रूट में मिल गई, और आपको पता है अंडर रूट में हमेशा वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 तो होनी चाहिए 4y माइनस 3 अपन y, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, लेकिन y का वैल्यू कहीं यहाँ पर 0 न होने पाए। y का वैल्यू 0 क्यों न होने पाए, क्योंकि अगर y का वैल्यू यहाँ पर 0 हो गया, y का वैल्यू अगर यहाँ पर 0 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको जब y का रेंज फाइंड आउट करना है तो हमको ये ध्यान रखना है कि y का जो वैल्यू है वो हमको 0 नहीं लेना है, y का जो वैल्यू है 0 हमको नहीं लेना है, ठीक। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर नीचे y है, डिनोमिनेटर में y है, अगर y इक्वल टू 0 हो गया तो टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। जबकि हम डिफरेंट चीजें पढ़ते हैं तो आपको पता है अंडर रूट में हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो भी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू ले लिया कि 4y माइनस 3 अपन में y, ग्रेटर आर इक्वल टू क्या है, 0 होना चाहिए, ठीक है, ठीक होना चाहिए। अच्छा, 4y माइनस 3 है, तो देखिए हमने कहा था y का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करिए, 4 कामन ले लीजिए। अगर 4 यहाँ पे कामन ले लेते हैं, y माइनस कितना हो जाएगा, 3/4, और y में क्या हो जाएगा, y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो गया। ये चीजें हो गई, ठीक, ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर 4 हो गया, तो अगर 4 से आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, या 1/4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलेगा, y माइनस 3/4, और अपान में कितना y, अपान में y, और ग्रेटर आर इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 0/4 होगा तो आपको 0 ही मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या नीचे आप y माइनस 0 लिख सकते हैं, y माइनस 0 लिख सकते हैं, तो ठीक है, y माइनस 0 आप लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब इसका नंबर लाइन बनाते हैं। तो y माइनस 3/4, तो बताइए y इक्वल टू कितना मिलेगा, 3/4, तो यहाँ पर आपको मिल गया 3/4, ठीक है ना, 3/4 हो गया। अच्छा, y माइनस 0, तो y इक्वल टू y माइनस 0 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो बताइए 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है, नहीं हो गया। अच्छा, बताइए इधर राइट मोस्ट में हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, प्लस होता है, ठीक, प्लस होता है।
अच्छा, अब आप देखिए ध्यान से कि 3/4 आपको यहाँ पे मिला, इसके पावर इवन है कि ऑड है? पावर ऑड है, तो इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा, इस साइन का प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया। अच्छा, y माइनस 0 है तो इसके पावर इवन है कि ऑड है? ऑड है, तो यहाँ पे माइनस है तो अगला साइन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो बताइए आपको क्या चाहिए? आपको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 चाहिए। क्या चाहिए? ग्रेटर आर इक्वल टू 0 चाहिए, लेकिन y की वैल्यू 0 नहीं चाहिए। y की वैल्यू क्या नहीं चाहिए? 0 नहीं चाहिए, मतलब 0 हमको एक्सक्लूड करके चलना है, इसको बाहर निकाल के चलना है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर अगर इसका डोमेन देखें, इसका डोमेन रेंज देखें कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे y बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे? y बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से कहा जाएंगे? 0, तो y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0, और 0 हमको नहीं लेना है, इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट हो गया। अच्छा, यह टर्म तो हमको निगेटिव नहीं चाहिए, हमको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 चाहिए। ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 चाहिए, तो यह इंटरवल हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, इतना इंटरवल। अभी कहाँ जाएंगे? 3/4 से इनफाइनाइट। अच्छा, यूनियन यूनियन यूनियन, अब देखिए 3/4, क्या 3/4 ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। ठीक है ना, 3/4 ले सकते हैं। 3/4 अगर लेंगे तो ऊपर वाला 0 होगा, बट नीचे 0 नहीं होगा, तो कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 3/4 से कितना हो गया? प्लस में इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो ये y की टोटल वैल्यू हो गई, ये y की क्या हो गई? टोटल वैल्यू हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखा जाए। y इक्वल टू है 1 माइनस मॉडुलस x माइनस 2। ठीक, इसका हमको डोमेन रेंज पता करना है। तो देखिए ध्यान से, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं मॉडुलस x माइनस 2 को अगर आप यहाँ पे लेके आए तो उधर y को अगर उधर ट्रांसफर करें तो y हो जाएगा 1 माइनस y। तो मॉडुलस x माइनस 2, y को हमने उधर ट्रांसफर किया तो हो गया आपका 1 माइनस y। अच्छा बताइए, मॉडुलस जो वैल्यू होती है, मॉडुलस जैसे मॉडुलस x है, तो मॉडुलस x हमेशा क्या होगा? ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। तो बताइए मॉडुलस x माइनस 2 भी हमेशा क्या होगा? ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। जब बताइए यह ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, तो यह वैल्यू इसी वैल्यू के इक्वल है, तो बताइए यह भी वैल्यू हमेशा क्या होगा? ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन हम लगा सकते हैं 1 माइनस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक, तो 1 ग्रेटर आर इक्वल टू y है, अगर इधर से देखे तो y लेस आर इक्वल टू 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y लेस आर इक्वल टू 1। तो y इज लेस आर इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया? कि y बिलोंग्स टू ठीक, लेस आर इक्वल टू 1 मतलब माइनस इनफाइनाइट से कहां तक? 1 तक, और 1 पर आपको क्लोज ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा है, 1 को कंसीडर करना है। तो इस तरीके से हमने सभी फंक्शन के रेंज डिस्कस किए कि किस तरीके से रेंज को फाइंड आउट किया जाता है। अब आप 2.3 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन का क्वेरी है जो आपको नहीं आता है, देन आप डिस्कस कर सकते हैं।